हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? 18। इनमें तो 12 तो ऐसे हैं जो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो अब हम मैप के माध्यम से पढ़ते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले देखो कोल्ड डेजर्ट है। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। तो ये पड़ता है हिमाचल में। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है नंदा देवी। उसके बाद है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत की ऊंची चोटी भी है, ठीक है। तो कंचनजंगा कहाँ पर पड़ता है? ये सिक्किम में है कंचनजंगा। उसके बाद दिबांग वैली। दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा डिब्रू सिखोवा। तो डिब्रू सिखोवा कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये डिब्रू सिखोवा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर एक सफेद पंख वाली बत्तख पाई जाती है डिब्रू सिखोवा में। उसके बाद आता मानस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? आसाम में। उसके बाद आता नोकरेक। तो नोकरेक कहाँ पर है? नोकरेक है मेघालय में। तो कई बार नोकरेक का कंफ्यूजन रहता है। तो नोकरेक है मेघालय में। उसके बाद है हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आता है पन्ना टाइगर रिजर्व, यानी पंगा पन्ना है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना और पंचमढ़ी दोनों पे फेमस है, ठीक है। यानी ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देखो पंचमढ़ी क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिलहरी पाई जाती है। कहाँ पर? पंचमढ़ी में। तो मान लो ऐसी है 5 के बराबर एक ही गिलहरी है, तो पंचमढ़ी। तो नेक्स्ट है हमारा अचानक मार अमरकंटक। तो देखो जो अचानक मार अमरकंटक है ये दो राज्यों से मिलता है। इस साइड तो ये मध्य प्रदेश है और इस साइड छत्तीसगढ़। तो अचानक मार ये किससे मिलता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर एक मेंढक पाया जाता है, वो फेमस है। फिर है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है सिमलीपाल। उसके बाद है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, यानी जो कच्छ का रण है ये भी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये भारत का सबसे बड़ा रिजर्व भी है, कच्छ ऑफ रण। उसके बाद आता है शेषाचलम हिल्स। तो जो शेषाचलम है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में शेषाचलम। ठीक है। उसके बाद आता है नीलगिरी बायोस्फीयर। तो ये बहुत फेमस है नीलगिरी भी, क्योंकि जो भारत का सबसे पहला था ना 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बना था। और जो यूनेस्को में शामिल होने वाला भी सबसे पहला ये था, 2000 में शामिल किया गया था। तो देखो ये कौन कौन से राज्य में? तीन राज्य में लिखते हैं ये ऊपर। तो देखो कर्नाटक है, नीचे केरल है और तमिलनाडु। तो ये तीन राज्यों पे लगता है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो यहाँ पर ये डुगोंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। समुद्री गाय बोलते हैं डुगोंग को, क्या बोलते हैं? समुद्री गाय। उसके बाद अगस्त्य मलाई है। तो ये दो राज्यों में है, एक साइड केरल और तमिलनाडु में। तो किन किन में? केरल और तमिलनाडु में। जो लास्ट आ गया हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये टोटल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे। अब देखो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो यूनेस्को में शामिल है। तो ये 12 है यूनेस्को में शामिल है। जैसे नीलगिरी हमने पढ़ लिया। कौन कौन से राज्य में? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यानी यहाँ से तो ऐसे कर्नाटक है, ऐसे तमिलनाडु, और ये केरल की सीम पे ऐसे लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये नीलगिरी तीन राज्यों से। उसके बाद मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में डुगोंग के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। ये यूनेस्को में है। वैसे तो 18 है लेकिन ये 12 यूनेस्को में शामिल है। नोकरेक मेघालय में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के हमने दो पढ़े थे, एक पंचमढ़ी था और दूसरा था पन्ना। लेकिन पन्ना यूनेस्को में नहीं है, पंचमढ़ी है। तो पंचमढ़ी से 5 के बराबर एक की लहरी है ऐसे। अगला आ गया हमारा सिमलीपाल। तो सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। फिर है बार निकोबार। तो ये है, तो ये भी बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा निकोबार में। फिर अचानक मार अमरकंटक, जहाँ पर मेंढक पाया जाता है। दो राज्य लगते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर है अगस्त्य मलाई जो तमिलनाडु और केरल में। तो यहाँ पर दो लगते हैं। ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में और पन्ना, देखो पन्ना भी, सॉरी पन्ना भी शामिल है। तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व। 1 सेकेंड। अभी हम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना उनको देखेंगे। तो देखो पहले तो उस साइड से लगता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक। उसके बाद कंचनजंगा दो, याद रखेंगे। उसके बाद नोकरेक, ठीक है, तीन। नोकरेक के बाद क्या होगा हमारा? कौन सा है? नीलगिरी, चार। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? मन्नार, पांच। अगस्त्य मलाई, छह। सुंदरवन है, हाँ, सात। उसके बाद पन्ना और पंचमढ़ी, नौ। फिर ग्रेट निकोबार है, बड़ा निकोबार, हाँ, 10। उसके बाद कौन सा रह गया हमारा? पन्ना, कंचनजंगा, अगस्त्य, अचानक मार, बड़ा सिमलीपाल उड़ीसा का, ठीक है, 11। उसके बाद एक और रह गया हमारा नोकरेक, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। तो ये हमारे 12 थे यूनेस्को में शामिल है। तो टोटल 18 थे।
तो सबसे बड़ा हमारा कच्छ का रण, जो देखो गुजरात में है। सबसे पुराना कौन सा है? नीलगिरी 1986 में। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 2011 में पन्ना घोषित हुआ था। अभी देखो, एक इसमें इम्पोर्टेंट है चीज। ठीक है, 2020 में पन्ना यूनेस्को में शामिल हुआ। यूनेस्को में तो 2020 में शामिल हुआ है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको सही समझ में आया होगा। मिलते हैं